चौपाई वगैरह आंटी और है दिन में किसी सुंदर की? साथ में दर्शन है। प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो कहियो न जाए मन वचन, ना कछु पहुँचे चित। बुधे सुनी न निशानी सरवनो, तो क्यों कर जाइए तित। तो क्यों कर जाइए तित। जिस परम धाम के विषय में मन और वाणी से कुछ कहा नहीं जाता, और न चित्त की वहां पहुंच है, बुद्धि भी उसके विषय में कोई विवेचना नहीं कर पाती, कानों से उसके संबंध में संकेत रूप में भी सुना नहीं जा सकता, तो भला वहां जाना कैसे संभव है। वेदांती माया को यो कहे, काल तीनों जरा भी नाहे। चेतन व्यापी जो देखिए, सो भी उड़ावे तिन माहे। शंकराचार्य मत का अनुसरण करने वाले वेदांत के विद्वानों का कहना है कि भूतकाल में कभी भी माया थी ही नहीं, वर्तमान में भी नहीं है, तथा भविष्य में भी नहीं होगी। एक ब्रह्म के सिवाय किसी अन्य का अस्तित्व वे मानते ही नहीं। चैतन्य जीव, जिसकी चेतना संपूर्ण शरीर में व्यापक होती है, उसके भी अस्तित्व को वे नकार देते हैं। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। इसमें यही है जी। इसमें यही बताया गया जी सार रूप में, तो कि जब हम मन से वाणी से हम किसी प्रकार का भी कोई चिंतन नहीं करेंगे, तो परम धाम पहुंचने की बात हम कैसे कह सकते हैं, या हम वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। ना तो हमारी बुद्धि वहां पे कुछ काम कर रही है, ना हम चित ही लगा रहे हैं। तो ये सब मेरे पे ही घटित हो रहा जी। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं वहां पर। तो ये तो असंभव है ना। जब तक हमारा मन वाणी और बुद्धि चित्त, ये सभी सब तरह से हम समर्पण नहीं करेंगे, तो हम परम धाम में नहीं पहुंच सकते, उस परम धाम का अखंड सुख प्राप्त नहीं कर सकते। और आप बता दीजिए जी, मैं तो मेरे इतना ही भाव था। जी बिल्कुल सही बताया विजय लक्ष्मी जी, ये आप पर ही नहीं चौपाई सब पर घटित होती है ना, सबके लिए यही। लेकिन सही बात है कि अपने अपने को देखे तो और ज्यादा डीपली समझ पाते हैं। जी। तो इसमें महाराज जी ये कह रहे कि जिस परम धाम के विषय में मन और वाणी से कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, चित्त के वहां तक पहुंचे। अब चार अंतःकरण आ रहे हैं, इसमें ध्यान देना। मन भी आ गया, जी। वाणी मुख से स्थूल से आ गई, फिर मन सूक्ष्म में आ गया, बुद्धि आ गई और चित्त आ गया। यानी हमारी इंद्रिया भी हो गई, इंद्रियों का सरदार मन भी हो गया, मन का सिरदार बुद्धि भी हो गई, बुद्धि की सिरदार चित्त भी हो गई। तो कह रही कि इनकी किसी भी विवेचना अगर कर पाते हैं ना, हम कानों से उसके संबंध में संकेत रूप में भी सुना जा सकता। अगर भाई हम कानों से उसका हम्म। संकेत भी सुन रहे, तो भला वहां वहां जाना कैसे संभव। बहुत गहरा प्रश्न पूछ रहे हैं इसमें महाराज। जब यहाँ के मन बुद्धि चित्त या इंद्रियां भी नहीं पहुंचती, तो उस परमात्मा तक कैसे जाया जा सकता है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये जीव के अंतःकरण की। क्योंकि जीव आदि नारायण का संकल्पिक रूप है, ये तो नहीं पहुंचेगा नारायण, आदि नारायण की भी पहुंच नहीं है। क्योंकि सौपन में बने हुए हैं और सौपन में ये जीव बना हुआ, तो जैसे सौपन की चीज असल में नहीं जा सकती, तो इसी तरह से सौपन का बना हुआ है जीव, इसके गुण अंग इंद्रियां परमात्मा को नहीं पा सकते। फिर कैसे जाया जाए, जब तक आत्मा जागृत नहीं होगी। आत्मा के अंतःकरणों से, आत्मा के नेत्रों से ही उस परमात्मा को देखा जा सकता। पूछ रहे हैं ना कि कैसे जा सकता है, जीव नहीं जा सकता। आत्मा देखेगी, आत्मा सुनेगी, आत्मा बोलेगी, और आत्मा के भाव में रम कर ये जीव जीव भी जीव टल होशी आता।
जब जीव भी आत्मभाव में आ जाएगा तो तब इसको थोड़ी सी सुगंधि मिलेगी, जिसके बल पर ये बहिष्ठ तक पहुंचेगा। परमधाम नहीं जाएगा जीव, अखंड मुक्ति को पा लेगा। वो उसका लेवल है, वो ब्रजराज तक के अनुभव प्राप्त कर सकता है या परमधाम का रस ले सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको बहिष्ठ निर्धारित कर दी जाएगी। तो ये सब आत्मा के बलबूते पर है। नहीं तो ये कहे कि उसे कितने ही तुम कसनी कर लो, कितनी ही तपस्या कर लो, नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे सौपन असल में नहीं पहुंच सकता, इसी तरह से ये सौपन का जीव उस अखंड परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए उनको कह दिया अक्षरातीत। अक्षरातीत, जो अक्षर शब्द तो शब्द अक्षर भी नहीं पहुंचता, तो वो एक चेतना उसका अनुभव करेगी, उसका एहसास करेगी। जब उस एहसास को फिर बाहर में प्रकट करना चाहेगी, तो जीव फिर अपना मसाला ले लेकर, अपने अंतःकरणों का सहारा लेकर, यहाँ की वस्तुओं को ले लेकर वर्णन करके बताएगा। नहीं सुंदर सा? और दूसरी चौपाई का भी भाव आपने क्लियर कर ही दिया, है ना? अब इसमें कह रही है माया की बात बता रही है कि जो शंकराचार्य मत है, शंकराचार्य सुंदर साथ जी, है ना, जिनसे ये हमारा संन्यास आश्रम चला है, जिन्होंने 4 मठ बनाए थे, चारों को, श्रृंगेरी मठ ना, रामेश्वरी हो गई, ये इस तरह से चारों तरफ मठ है। तो ये कह रहे कि इनका मानना है वेदांत के विद्वान, शंकराचार्य मत का अनुसरण करने वाले वेदांत के विद्वान, वेदांत हमारे 6 शास्त्रों में से लास्ट है जो वेदों का, जिसके अंदर सार है। तो उन विद्वानों का कहना है कि भूतकाल में कभी भी माया नहीं थी। माया, माया का मतलब जो नहीं है, जो अक्षर बन के एक सोपन होता है, जिस सोपन से बन के मिट। तो कह रहे ना तो कभी भूतकाल में थी, ना वर्तमान में भी नहीं है, तथा भविष्य में भी नहीं होगी। एक ब्रह्म के सिवा किसी अन्य का अस्तित्व वे मानते ही नहीं, कि एक ब्रह्म है, बाकी माया, यानी माया का मतलब कह दिया कि जो है ही नहीं, तो इस माया को नकार रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि चैतन्य जीव जिसकी चेतना संपूर्ण शरीर में व्यापक होती है, उसके भी अस्तित्व को नकार देते हैं कि भाई चेतना भी कुछ नहीं है, इसके अंदर भी तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तेरे अंदर भी ब्रह्म, मेरे अंदर भी ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि सर्वखलविद ब्रह्म, वो वाले घटित कर देते हैं यहाँ कि सब में परमात्मा परमात्मा, माया कुछ है ही नहीं। लेकिन अब हम इसको देखें सुंदर सा जी, क्या माया नहीं है? है, भ्रम है, लेकिन अखंड तो नहीं ना। पीछे आया था कि माया अनादि है, तो कहां से है, इसका मूल कहां पर है? सुमंगला शक्ति। और उसका जब ये प्रतिबिंब पड़ता है, तो ये भाषित होता है एक बिंब की तरह, प्रतिबिंब की तरह। जैसे अभी आता है ना पीछे चौपाई में भी, कि मूल प्रकृति भी कहां पर है, माया भी कहां पर है, 5 तत्व भी अनादि कहां पर है? बेहद में। तो उसके जब बाहर प्रकटीकरण होता है, तो ये माया भासती है। जैसे कहे कि स्वप्न का कोई स्वरूप है, लेकिन जब तक नींद में है तो दिखाई दे रहा, भास रहा है। तो अगर इसी को हम ये ले सुंदर सा जी, अगर हम इसको पॉजिटिव में ले, तो कितना बढ़िया काम बनेगा। कैसे काम बनेगा? कि हम बैठे कहाँ पर है? मूल विराम में, राज्य के चरणों में, है ना, और वहीं बैठे बैठे हम इस सपन को देख रहे हैं। तो है क्या कुछ माया? कुछ नहीं। तो अगर हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि बस मैं अपने धाम में बैठी हुई इसको सपन देख रही हूँ, खेल है ये, तो बन गया काम। ऐसा इनका मानना है। लेकिन अधूरा है, क्यों अधूरा? क्योंकि परम धाम का नहीं। इसी को देखते देखते इसी में कह देते हैं कि यही ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, कण कण में ब्रह्म। माया ना थी, ना है और ना रहेगी, और ना ये जीव है, जीव भी ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन उस अक्षरातीत, उस ब्रह्म परमात्मा की पहचान ना होने के कारण इसको कह रहे हैं कि इसी में ही घटित कर दिया कि ब्रह्म है सब। तो ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन अधूरी हो गई। लेकिन अगर हम इसको ले ले कि भैया ये तो हम भ्रम का स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न है, नींद में स्वप्न देख रहे हैं, बैठे हम मूल मिला, तो इसको अगर व्यवहार में ले कि जो भी हो रहा सब स्वप्न में हो, स्वप्न है, टूट जाएगा, आंख खुलेगी, स्वप्न खत्म, कुछ भी नहीं, क्या बचेगा? लेकिन इसका बीज बेहद मंडल, उसका नहीं। इसलिए महाराज जी ने कहा कि अधूरा ज्ञान है, कि जीव भी नहीं है, माया भी नहीं है। फिर नहीं है तो फिर ये क्या है? बनना मिटना क्या है?
तो ये महाराज जी दिखाना चाहिए कि पता तो है, उस संकेत तो पकड़ रहे हैं कि भ्रम ही सब कुछ है, लेकिन भ्रम का ना पता होने के कारण इस माया में ही भ्रम को घटित करते हैं। ये उलझ गई, यहाँ पर ये गुत्थी उलझ गई। ठीक है सुंदर साथ जी। जी, जैसे उसमें बताया ना कि और ब्रह्म चेतन द्वारा व्याप्त जगत को मिथ्या कहकर क्षण मात्र में उड़ा देते हैं। हम्म। मिथ्या क्या है, क्षण मात्र में उड़ा दिया और फिर इसमें कण कण में परमात्मा बता दिया। तो जैसे कि जैसे कोई मुहावरा होता है, पल में कुछ कहे पल में कुछ कहे, इस तरह होता है हम्म। कि माया को ब्रह्म भी कह रहे हैं और कह रहे कि इसमें ब्रह्म भी है और भ्रम भी बता रहे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि या तो भ्रम ही होगा या ब्रह्म ही होगा। सुनो जी। चलिए जी, माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आप समय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए अब क्वेश्चन तब चलते हैं। अनम्यूट कीजिए राधिका जी। हाँ जी। प्रणाम जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरे राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किसी के आधा लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था? ये हो गया था, श्री प्राणनाथ जी परमधाम शरीर छोड़कर गए थे या सशरीर गए थे। इस प्रश्न पर हमारा ये चर्चा हाँ विषय। जी। तो इसका प्रश्न जवाब दे दिया तो सुंदर हाँ सर। जी। हाँ जी। नेक्स्ट है, सांप का डसना क्या है? भाव प्रकट करें। सर जी, सर्दी तो हो रही है लेकिन हैंड रेस तो जरूर करना पड़ेगा, हाथ तो निकालना पड़ेगा अपने स्टोर में से, है ना। चलिए तान्या जी अनम्यूट कीजिए आप। प्रणाम जी। यहाँ पे ये वर्णन चल रहा है कि जो माई का बेटे को सांप काट लेता है, हम्म। इकलौता बेटा होता जी। है ना, तो उसको सांप काट लेता है। अगर हम बाहरी रूप में देखें तो ये वर्णन है, जाहिरा में देखें कि हमें सांप दिन रात काटता रहता है। भाई कैसे? काम क्रोध मोह लोभ, इसके चक्कर इनमें जो जिसका विष दिन रात चल रहता है माया का। हम्म। हाँ जी, मेरा तो जी। भाव तो यही है। हाँ बिल्कुल सही है। इंद्रियों के जो विषय विकार हैं, यही बार बार हमारी चेतना को गमन के चक्कर में फंसा है ना, जी। क्योंकि हमारी अंदर की चेतना को कमजोर करते रहते हैं, माया का जहर चढ़ाते रहते हैं, चाहे कानों के माध्यम से हो, चाहे मुख के माध्यम से हो, चाहे नेत्रों के माध्यम से, कुछ भी। तो इंद्रियों के विषय जी। ये माया का, सांप का रूप। ठीक है राधिका जी। हाँ जी। महाराज जी जिस विद्यालय में शिक्षा लेना चाहते थे, वो विद्यालय कहाँ पर स्थित था? ये तो सभी सुंदर साथ को पता है। चलिए वंदना जी का आज मीठी मीठी वाणी सुनते हैं, बहुत दिन हो गए। प्रणाम जी। ये तो बनारस में था विद्यालय जहाँ पर वो लेना चाहते थे जी। शिक्षा। कितने दिन तक लगाए थे उन्होंने चक्कर? 8 दिन तक। 8 दिन तक।
फिर क्या समाधान निकला था? लेकिन उनको ये आवाज आई थी कि इस शिक्षा लेने से क्या फायदा है, तुम मतलब यहाँ से लौट जाओ। और वहां पे कहाँ भेजा था उनको? दूसरी जगह भेजा था, मथुरा शायद भेजा था। हाँ, पता है आपको? मथुरा के लिए तो गए थे, मथुरा के लिए तो निकले थे, आपने सही बताया, मथुरा के लिए निकले हुए थे। अच्छा, बनारस से फिर हम्म, ये ध्यान नहीं है जी कहाँ गए थे वो, फिर वहां से चलिए, बिल्कुल दिमाग से स्लिप हो कोई बात नहीं है, तो मैंने आंसर दिया था, आपने अपने प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दे दिया है ना। ये तो मैं रिवाइज करा रही थी, है ना सुंदर सा होना भी चाहिए वो तो, क्या। जी। चलिए, कोमल सखी जी बताएंगे कहाँ के लिए चले थे और किसने प्रेरणा दी थी कि वहां जाइए आप? प्रणाम जी। उनके अंदर से ही आवाज आई। नहीं, वो साधु मिले मिले तो उन्हें वहां जगन्नाथपुरी के लिए बोला था उन्हें। बिल्कुल सही है, जगन्नाथपुरी के लिए कहा था कि जगन्नाथपुरी जाओ आप, है ना। तो किसने हाँ जी। मिले थे उन्हें, किसने कहा था? साधु ने कहा था वहीं पे। कहाँ से मिले थे साधु? जो उन- कुछ इंट्रोडक्शन है बनारस। नहीं, कुछ इंट्रोडक्शन है उनका? नहीं जी, जी, वो ये तो याद नहीं आ रहा जी। आपने आपने बता दिया, साधु ही थे। दिव्य पुरुष कहा जाता है, उन्होंने जब दर्शन दिए, राज्य की ही शक्ति थी वो। जो असमंजस में पड़े हुए थे, तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं राज्य ही प्रकट हुए थे, है ना। जब आंटी स्कूल से पैर पीछे कर लेते थे, महाराज जी जाते तो अंदर थे लेकिन पीछे की तरफ मुड़ जाते थे। कहते थे कौन सी शक्ति मुझे रोक रही है। जी जी, बिल्कुल सही। हाँ जी। महाराज जी ने उस अरे क्या कहा? महाराज जी जिस विद्यालय में, अच्छा, महाराज जी ने उस महिला से क्या कहा? अब प्रसंग अपने आप कनेक्ट करना सुंदर सा जी। काफी दिन का विश्राम हो गया ना, प्रेम सखी जी। प्रेम कौन? किसी का तो शायद डिस्कनेक्ट हो गया आंटी। हम्म। डिस्कनेक्ट हो गया शायद प्रेम सखी जी का। नहीं है। अच्छा, अभी आए होंगे फिर। वो भी शुरू से ही है। प्रेम सखी जी बोलिए, आपका अनम्यूट हो हाँ चुका जी, प्रणाम जी। है। जी, हो गया जी। बार बार कट जावती वैसे तो। वो माई को क्या कहा महाराज जी ने? जी जी जी, जब उनके उनके बेटे को सांप ने काट लिया था ना, तो वो महाराज जी को कह रही थी कि आप तो भगवान हो, उनके चरणों में पड़ेगी कि आप तो मेरे बेटे को ठीक कर दोगे, आप तो कर सको। तो यानी कि वो महाराज जी को भगवान मान रही थी और महाराज जी से विनती कर रही थी अपने बेटे का जहर उतारने के लिए कि इसने जो भी मतलब किया हो, अम, तो उसे आप क्षमा करें और इसका ये जहर उतार दें। ये माई जी रिक्वेस्ट कर रही थी जी, विनती कर रही थी महाराज जी। और जी, आप कर सकते हो। कर सकते हो। ठीक है राधिका जी, या कुछ रह गया हो तो हाँ बताइए। जी। नहीं, यही था और आंटी। उन्हें महाराज जी की ना बाई पहचानती तो भगवान बता रही थी महाराज जी को, ये नहीं पता था कि ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। बस ये तो अभी आगे क्वेश्चन आएगा, है। आपने कवर कर दिए हाँ दो। जी। बस छोड़ दो से तो हो गया ये वाला। हाँ हाँ, आगे ले लीजिए। अब अब तक लोगों ने महाराज जी को किस किस नाम से पुकारा? अब तक अब तक कौन कौन से नाम आए हैं जिस नाम से महाराज जी को पुकारा है सुंदर साथ जी? चलिए, परिवीता सखी जी आप अनम्यूट कीजिए, बहुत दिन में दर्शन हो रहे हैं सभी सुंदर साथ के। ऐसा हमारी सेट कर लो कुछ भी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी। हाँ जी। न, एक तो सीतारामी नाम से पुकारा था और एक महात्मा जी, और एक ये कह रहे थे कि ये तो मतलब पागल है। पागल है, पागल भी तो कहाँ, जैसे प्राणनाथ जी कह रहे कि मैं तो बिगड़िया जगत से बिछड़िया बाबा, मेरे ढिंग पाओ मत कोई। कि मैं तो पागल हूँ भाई, मेरे ढिंग मत आओ। जी जी जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए, सुमन श्यामा जी से और आपने बता दिया। सुमन श्यामा जी आप बताइए। नाम जी, हाँ जी, वैसे तो यही है जी। उन्हें तो यही यही नाम से बुलाया कि सीताराम बाबा जी। कोई पागल बताता था कि जैसा महाराज जी बोलते जाते थे ना, तो उन्हें पागल भी बताया गया। और
महात्मा जी, महाराज जी, यही कहकर है जी। मेरे तो समझ में यही आ रहा जी। जी किसी और। और भी। हाँ राधिका जी कुछ रह रहा है ना अभी। हाँ जी। चलिए तान्या जी के पास और चलते हैं। आपने सही बताया वैसे, लेकिन कुछ और भी रह रहा है अभी। झंडूदत्त है एक तो, वैसे ही भी है। वो तो नॉर्मल ही है ये। हाँ जी। और बस मुझे तो ये याद आ रहा था मेन, ये वाला छूट गया, बाकी और तो हो गए। किसी और सुंदर साथ के याद है तो बताइए सुंदर साथ जी, नहीं तो हैंडल ओवर कर लीजिए। सतगुरु भी तो कह रहे थे, सतगुरु महाराज जी। नहीं, ये सतगुरु नहीं कह रहे थे जो नाम लिए महाराज जी के अलग से, कोई महात्मा जी, कोई सीतारामी बाबा, कोई भगवान बता रहे, और कोई अब तक कितने कागड़ा नामों से पागल। पुकारा है, उसमें सभी आ जाएंगे। मतलब जो उनके महाराज जी थे वे भी उन्हें किस नाम से बुलाते थे, और भी थे बहुत सारे थे, परिवार के भी थे कुछ भी, मतलब सभी थे। अलग अलग नामों से बुलाते थे महाराज जी को स्टार्टिंग से लेके अब तक। और एक परम धाम का भी उनका नाम ही था रतनबाई। पीछे के बी तक में चलिए सुंदर साथ जी, सारे काउंट करने हैं। हैंड रेज कीजिए जो भी बोलना चाहेगा। मैं को भाई जी चलिए आप बताइए, एक एक काउंट करेंगे पता चल ही जाएगा। हाँ जी, जब महाराज शुरू से महाराज जी घर लेके चलो। जब महाराज जी घर छोड़ कर गए थे, तो उन्हें क्या कहता है, सन्यासी। महाराज जी को सन्यासी भी तो कहा जब घर छोड़ के चले गए थे। भाई अब तो महाराज जी का नाम लेकर झंडूदास सन्यासी बन गया, घर बार छोड़ के चले गए। किसी ने बाबा कहा, किसी ने सन्यासी कहा, किसी ने महाराज जी को सब नामों से पुकारा। जी एक राधिका जी, एक वो भी तो आता है ना ज्यादा बोलने के लिए, क्या कहते हैं जब ज्यादा बोलते रहते, बोलते जाते हैं। जी डाक गाड़ी भी तो कहा महाराज जी को। और जब शांत हो जाते, हाँ जब शांत हो जाते थे। जी, जब तो डाक गाड़ी कहा, और जब शांत हो जाते थे जी। तो क्या कहा राधिका जी। वो तो मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा आंटी। मोनी बाबा। हाँ। मोनी बाबा। बाबा, हाँ। जब मौन धारण कर देते थे तो मौनी बाबा, जी हाँ बोलना जी। शुरू कर देते थे तो डाक गाड़ी, सीताराम के मंदिर जी। में तो सीतारामी बाबा, है ना। ये सब महाराज जी के नाम रहे। और एक विषय। घर वाले भी तो कहते थे ना आंटी, महाराज जी को क्या किस नाम से बुलाते थे। क्या कह रहे हैं? जब मैं घर वाले जब महाराज जी घर छोड़ के चले गए थे, मतलब कुछ अलग ही नाम से उनको कहते थे कि चला गया घर छोड़ के, तो कुछ और ही कहते थे ना महाराज जी को। देखो उस टाइम क्या दिया जाएगा, महाराज जी ने खुद अपनी बात से किया कि ऐसा भी हमारा तो स्वागत नहीं किया जैसे ढोरों का कर देते हैं, कौन करे घर के भगोड़ों का, है ना। तो उसने हाँ हाँ। सम्मानित किया ना। सन्यासी नहीं कहा मैं को भाई जी, फूल माला नहीं पहना है उस समय, हम्म। हो जाती है तब सन्यासी का होगा। उस समय तो सीधे शब्द। गलत नाम से ही बुलाया था महाराज जी को। हाँ, है ना। हम्म। तो ये भी नाम सुंदर शादी संसार की तरफ से मिलते हैं। लेकिन इनमें भी खुशी है क्योंकि अपने धनी के मार्ग पर चल रहे हैं ना। तो कोई दीवाना भी कहे, पागल कहे, तो वो भी प्यारा लगता है क्योंकि ये मेरे धनी पर की। देखो आंटी। हाँ जी। इतने सारे नाम मिलने के बाद फिर बाद में ना रतनबाई नाम भी तो मिलता है, जब पता लगता है कि रतनबाई है, परमधाम की है। तो ये सारे दुख भूल जाते हैं फिर पिछले। हम्म, चलिए, है ना सुंदर सा जी, कुछ और रह नेक्स्ट लो। गया। हाँ। अब क्या पत्थर में भी परमात्मा होते हैं? क्या पता। कह रहा नहीं। तो जवाब मिल गया, तेरे छुटके नहीं दे दिया, नहीं नहीं होते, है ना। चलिए और सुमन श्यामा जी, आपने अनरेज किया, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए सुमन जी।
हाँ जी, प्रणाम जी। पत्थर में तो परमात्मा नहीं होते जी, ऐसा तो। जी चलिए कोमल से कीजिए, फिर पत्थर क्यों पूजे जाते हैं मंदिरों में, क्यों रखे जाते हैं? वो एक श्रद्धा भाव से। अगर श्रद्धा भाव नहीं होगी तो पत्थर को ही कौन पूजेगा, और कैसा पता चलेगा कि भगवान का स्वरूप कैसा, वो स्वरूप देकर बैठाया ना उसमें, एक विश्वास है। तो हम्म। इस वजह से वो उपवास के कारण ही सबकी मनोकामना वहां पूरी हो रही। जी श्रद्धा विश्वास। चलिए इंदु सखी जी से और पूछते हैं। इंदु सखी जी ने हैंड रेज किया है। इंदु जी बोलिए आप। चलो हैंड लोअर कर लेने दो। वंदना जी आप म्यूट कीजिए। वो जैसे जी उसका कहा ना गंगा के बारे में कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं तो बहता पानी। वही यहाँ पे बात लागू होती है कि अगर आप पत्थर में भी भगवान देख सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, आपके उसको पूरा समर्पण श्रद्धा भाव हो तो, बजाय इसके नहीं तो वो पत्थर तो है ही। जी है ना, नहीं तो पत्थर का पत्थर है। वो जो परमात्मा प्रकट होते हैं वो अंदर से ही प्रकट होते हैं। वो तो एक अंदर पत्थर का माध्यम बनता है, जी। लेकिन अंदर की श्रद्धा, अंदर की भावना होती है। और इसका एक घटना भी आती है सुंदर सा जी, मौलवी तक में, याद है किसी को? मौलवी तक में याद है कोई घटना सुंदर सा जी? कहाँ ऐसा कुछ आता है कि इस घटना से रिलेटेड है? बोल सकते हैं, अनम्यूट है सुंदर सा जी, जिसको भी याद आ रहा है। देवचंद जी जो हरिदास जी के वहां सेवा करते थे, बाकी बिहारी की मूर्ति गायब होना। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि वो भी तो मूर्ति ही थी ना। एक बाल मुकुंद के, एक बांके बिहारी की, फिर उनको कैसे दर्शन हो गए? कहाँ से प्रकट हुए वे? उनकी अंतर चेतना में से ही प्रकट हुई थी जो सेवा कर रहे थे। तो उनको पहचान करा दी कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। है ना? तो यानी श्रद्धा भावना दृढ़ है, तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि मेरी मूर्ति मत दीजिए देवचंद जी को, मैं उनकी सेवा सहन नहीं कर सकता। तो यानी मूर्ति में भी कुछ ना कुछ तो है, तभी तो उन्होंने देने के लिए मना किया, नहीं तो क्यों मना करते? विचार करें इसको। वे फिर क्यों मना करते? वे अगर उसका कोई महत्व नहीं होता तो फिर क्यों मना करते कि मेरा स्वरूप इनको मत दे? यानी जो मूर्ति से तुम्हारी लगाव जुड़ा हुआ है, जब तुम्हारी चेतना के अंदर वो श्रद्धा है, वो भक्ति भावना है, जब उस मूल स्वरूप तक पहुंचती है। ये तो एक माध्यम है। ये तो वही कि मानो तो मूर्ति हूँ, मानो तो स्वरूप हूँ, मानो तो पत्थर हूँ। वो बस अंदर में है भगवान, तो उसमें भी तो उसमें आपकी तरफ से कोई और बोल रहा है? हाँ जी आवाज आ रही। तो मूर्ति के ऊपर ही कह रही, मतलब वो एक गीत है ना, वो भगत के बस में है भगवान, वो मूर्ति गिर जा रहा है हाँ उसके हाथ से। हाँ जी। जी जी जी। हाँ जी भाव से सब। एक एक हमारे रामचंद्र महाराज जी ने भी संदेश दिया सुंदर सा जी, अभी तक में याद है किसी को? कौन सी घटना है वो जिससे हमें संकेत मिलता है? वो वहीं की तो है ना, जगन्नाथ की। हाँ। जगन्नाथ। वो भी है, और लेकिन कुछ और भी है, एक और है मूर्ति से रिलेटेड ही। प्रणाम एक जी। वहाँ। शेरपुर है जी। जी जी। शेरपुर की जो वो भोग प्रसाद था, भोग राज्य का वो लगाते जो उसकी वो है जी, वहां की शेरपुर की। हाँ अभी ने फोटो न समझो। जी बिल्कुल सही आनंद, जैसे कि जी ने बहुत अच्छा पकड़ा। जो गंगाराम जी थे, वे जब वो कह रहे थे कि भाई यहाँ कहाँ भगवान, कहाँ राज जी यहाँ पे, तो तू खा ले चुरा के हलवा। तो वो थूकता फिरा, थाल भी गिर गया नीचे। 2 बार की घटना हुई ना। तो एक बार तो थाल बाहर पटका मंदिर से, मिट्टी में मिल गया सारा। फिर से कहा कि उठा के खाए। फिर एक बार हलवा चुरा के रख दिया था, तो तब महाराज जी ने दिया था कि तुम मूर्ति समझ रहा है, भाई तुझे राज्य बना, तू सोच रहा होगा राज्य वाज्य तो कहीं नहीं, यहाँ कौन खा रहा है, तो तू खा ले, तो तुझे बना देंगे राज्य, है ना। तो ये भी संदेश दिया, यानी तुम अगर किसी में भी भाव डालोगे और वो भाव तुम उसके मूल तक उसकी पहचान करके, अज्ञानता में नहीं सुंदर साथी, अज्ञानता में नहीं कि पत्थर पत्थर तक तुम्हारी दृष्टि है, मूर्ति मूर्ति तक तुम्हारी दृष्टि है, उसके मूल तक नहीं पहुंचते जब तक। जैसे मान लीजिए लड्डू गोपाल जी की माने, अगर लड्डू गोपाल जी है तो तब तक तुम्हारे अंदर उनके अंदर भावना नहीं होगी बिल्कुल भी।
उनके सब रूप की पहचान वे विष्णु रूप में माने, तुम गोलोक में माने, किस रूप में माने, तो वहां तक वो श्रद्धा भाव नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जब मूल से जुड़कर तुम हृदय में वो प्रेम लोगे, तो कहा ना कि पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये तो एक माध्यम होता है, लेकिन असल में जो वो अंदर में ही शक्ति होती है, अंदर से बाहर प्रकट होती है, दर्शन देते हैं। एक आधार जरूर है ना सुंदर सा जी। ये तो थोड़े से ज्यादा है, कुछ कुछ और इनसे रिलेटेड है तो बोल। जैसे आंटी हमारी वाणी देख लो, हाँ हमारी वाणी है, जैसे कहने को तो मतलब दुनिया की नजरों में तो एक बुक ही कही जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो चीजें हैं वो तो परमधाम के 25 साक्षात असल खजाना तो इसी अंदर वाणी के अंदर ही है सब कुछ। वाणी के अंदर है। जो सबका ही ज्ञान जो भी निहित है सारे ग्रंथों का, ब्रह्मांड का, परमात्मा का, क्षर का, अक्षर का, अक्षरपीठ का, देख लो इन पन्नों के अंदर है। लेकिन कहने को वाणी है, एक कागज ही तो है, पर परमात्मा का पूर्ण ज्ञान इसके अंदर ही उतार रखा है। तो समझ भाव है बस, जी जो प्रणाम जिसकी जी है सुंदर वही जी। समझेगा इस चीज को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। माने अच्छा, जैसे मूर्ति के भाव बताया, अब तो भाई तस्वीर भी बनाने लगे, जैसे हमारे महाराज जी का स्वरूप है, भाई कृष्ण जी का स्वरूप है, प्राणनाथ जी का स्वरूप है। असली स्वरूप तो उनका भाई सूक्ष्म पन्ना जी में है या वाणी में है, ज्ञान में। तो जो ये स्वरूप बनाया गया मूर्तियों का इनका, तो इनके पीछे, मूर्तियों के पीछे भाव है ना उनका। मूर्तियों के पीछे जैसे जैसे कृष्ण जी का है, तो कृष्ण जी के स्वरूप का भाव लेकर, जैसे आपने बताया कृष्ण जी कौन है, जैसे तीर्था लीला का नहीं पता, कृष्ण जी का स्वरूप का तो पता ही है। तो उसके स्वरूप का भाव लेकर जब एक कृष्ण जी पूजे, जैसे शिव जी है, शिव जी लिंग पूज रहा कोई, तो शिव जी के भाव लिए, भाई शिव जी क्या है, शिव महापुराण में क्या है, उसका ज्ञान लेकर जब शिव जी का भाव है। और जिसे कुछ भी नहीं पता, भाई वो पत्थर, एक पत्थर ही पूज रहा, तो उसमें तो कुछ भी भगवान नहीं आने का ना। उसकी श्रद्धा टूट भी सकती है, उसकी श्रद्धा टूट जाए, हाँ वो कहेगा मेरा काम पूरा नहीं, कुछ भी उठा के भी फेंक देगा। नहीं तो ये तो ज्ञान से स्वरूप खड़ा करेंगे। ये भाई उन्होंने किसी अनुभव करा होगा, ध्यान में अनुभव किया हो, या हाँ किसी चीज का अनुभव किया, तो ये उसका करेंगे। या ज्ञान में आने जो ना, तो ज्ञान का होने का ना वैसा अनुभव होने का, तो एक पत्थर है वो तो। बस अरे उसकी दृष्टि बस हमारी, उन्होंने कह दिया शॉर्टकट में। चतुरा सखी जी ने बताया था हमारी कि मानो तो गंगा पानी, नहीं तो बहता पानी, जैसी दृष्टि हाँ, वैसी सृष्टि। जैसा तुम देखो। नेक्स्ट लो आंटी। ले लीजिए, वैसे टाइम हो चुका, बोल दीजिए फिर भी। महाराज जी माई से किस जगह पर खड़े होकर बात कर रहे थे?